बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मॉडल पेपर का हमने जो है वो सेक्शन ए तो कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा एमसीक्यूज था। काफ़ी पहले कंप्लीट कर लिया था, हमारा 10 से 12 दिन होगा इस बात को। सेक्शन बी को शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज से, ठीक है। सेक्शन बी के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, याद रखो। पेपर के अंदर सबसे पहले सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए एमसीक्यूज, ठीक है, और जो कि अब की बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और 2 नंबर का एक एमसीक्यू तो बहुत अच्छी तुम लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 22 एमसीक्यूज दे दिए उन्होंने 44 मार्क्स के, ठीक है। तो अब सेक्शन बी की मतलब बारी आ गई है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट बी में न्यूमेरिकल्स होते हैं। एंड देन सेक्शन सी आता है, उसमें से वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसका पहला सवाल है कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू का होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। ये सारे सवाल मैंने कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट के अंदर चीजें हुई हुई हैं, लेकिन एक जगह पर सारे कंपाइल, ताकि तुम लोग के लिए प्रॉब्लम ना हो कि तुम जैसे ही मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास सारे के सारे उसके आंसर्स आ जाएंगे। इनके पहले एमसीक्यूज आ जाएगा, देन तुम्हारे पास सेक्शन बी आ जाएगा, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज फिजिक्स? सबसे पहला सवाल इसका क्या है कि डिफाइन फिजिक्स एंड राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स है कि सबको पता है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के जो दरमियान का ताल्लुक है उसको हमने नाम दिया फिजिक्स का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत आसान सा सवाल है ये। वी यूज, हम घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, सबका सब फिजिक्स लग रही है, ठीक है। वी यूज बसेस, कार्स, रेलवेज। यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए आप एक बस या कार या रेलवे या फिर आपका एरोप्लेन यूज करते हो, ये सब फिजिक्स है। और वी सी द इवेंट्स फार अवे, हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने का इवेंट देख रहे होते हैं, किसकी हेल्प से? टीवी की हेल्प से। और ये भी यहाँ पर ही फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सेक्शन बी के 4 या 5 सवाल हैं, लेकिन मैं और मतलब चॉइस आएगी, लेकिन मैं तुम्हें चॉइस के साथ नहीं कर रहा, मैं सारे के सारे सवाल कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई देखो, इससे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज लिख दी है 12। सेक्शन बी हमारे पास जो है उसके दो, याद रखो, सेक्शन बी के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पार्ट 1 जो हमारे पास है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थ्योरी का, वो 12 नंबर का है, और पार्ट 2 जो है न्यूमेरिकल्स का, वो 12 नंबर का है। तो सेक्शन बी हमारे पास होगा 24 मार्क्स के, ठीक है। अब ये जो पार्ट 1 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है और सेक्शन बी का है, ये 12 नंबर का है। इसमें टोटल आपको 3 सवाल करने हैं। 4 नंबर का एक सवाल, तो 12 नंबर के हमारे पास 3 सवाल होंगे। ये दूसरा सवाल हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3। बात समझ गए होगा? अगर मजीद पेपर फॉर्मेटिंग नहीं समझो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने किया हुआ चैप्टर नंबर 14 में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ऑल्सो राइट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? याद रखो, जब भी कोई लाइट किसी चीज से टकरा के वापस आ जाएगी तो ये कहलाता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट टकराने के बाद क्रॉस हो गई यानी कि उससे पार हो गई, लेकिन उसने अपना मीडियम थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो ये हमारे पास कहलाती है रिफ्रैक्शन। जैसे कि ये हो रहा है, ये लाइट ऑफ आई, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि इंसिडेंस रे आई और ये टकराई और थोड़ी सी बेंड हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी सी बेंड होकर आई है, क्रॉस हो गई लेकिन थोड़ी सी बेंड हुई, तो इसका मतलब ये हमारे पास कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके 2 लॉ हैं, लॉ सेम है उससे, आपके ऑलमोस्ट सेम है रिफ्लेक्शन से। पॉइंट नंबर 1 क्या है? लॉ ऑफ आपके पास रिफ्रैक्शन का था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज एट सेम प्लेन। इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल रे भी और जो रिफ्रैक्टेड रे, सबका सब एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। बस पॉइंट 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडियम। इसका जो भी तुम निकालोगे रेशियो, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो भी तुम रेशियो निकालोगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। बस ये हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 2 है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से चेंज है, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम करते हैं टोटल हमारे पास इसके 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से तुमने पेपर के अंदर कोई भी 3 करने हैं, ठीक है। और एक सवाल 4 नंबर का है, तो 12 नंबर के तुम्हारे पास 3 सवाल बन जाएंगे पार्ट 1 के। इसी तरीके से तुमने 3 न्यूमेरिकल करने होंगे, तुम्हारे पास न्यूमेरिकली 12 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये सवाल देखा जाए तो 4 नंबर का सवाल है और इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, तो हर स्टेटमेंट एक एक नंबर की आएगी।
अच्छा जहन में रखना, लिखा हुआ है स्टेट, तो हमने सिर्फ, और मजे की बात, एक नंबर की एक स्टेटमेंट है, हमने सिर्फ स्टेटमेंट बतानी है, स्टेटमेंट के नीचे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना, क्योंकि एक नंबर की चीज में तुमसे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पूछी जाएगी और तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बिला वजह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके नीचे बैठ के उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो। ठीक है जी। नंबर 1 इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहलाता है। ठीक है क्या, देखा जाए तो एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या तो बॉडी रुकी हुई है या चल रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेयर्ड, यानी कि उसके ऊपर या तो अगर बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगे तो बॉडी चलना शुरू हो जाए, या अगर बॉडी चल रही है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगे और वो बॉडी रुक जाए। तो ये कहलाती है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज बॉयज लॉ, सबको पता है, चैप्टर नंबर 11 का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और अगर ये इसकी जगह चार्ल्स लॉ कर दें तो आपके पास प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हुक्स लॉ पे। फॉर एनी इलास्टिक बॉडी, किसी भी इलास्टिक बॉडी में स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ स्टेटमेंट देनी है बस। पास्कल्स लॉ, जब भी तुम लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो वो लिक्विड बिल्कुल इक्वली चारों डायरेक्शन में, जितनी डायरेक्शन होगी उसकी निकलने की, वो उन तमाम डायरेक्शन में निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये असल मकसद क्या है कि ये सारी तुमने पढ़ी हुई है, मैंने ही मतलब इसको करवाया, लेकिन सारी एक जगह पर कंपाइल हो जाएंगी तो तुम्हारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, अब करते हैं इंशाल्लाह, इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी हैं। अच्छा भाई जल्दी से वाला सवाल देख लो। डिफाइन, ये आपके पास सेकंड लास्ट सवाल है इस पार्ट का, सेक्शन बी के। डिफाइन पी एन जंक्शन डायोड, आल्सो राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंस। पी एन जंक्शन डायोड क्या था? पी एन जंक्शन डायोड हमने अच्छे से पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 या 17 में शायद। पी एन जंक्शन डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बनती है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मिलके। ठीक है, दोनों के साथ मिलती है, और जिसकी बीच की जो कॉमन बाउंड्री कहलाती है ना, ये जो पी एन जंक्शन डायोड बना हुआ है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये जो बीच की जो कॉमन बाउंड्री यहाँ पे आके दोनों मिल रहे होते हैं, ये हमारे पास कहलाता है पी एन जंक्शन डायोड। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है ऑल्सो राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंस। अभी हम डिफरेंस लिख देते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा भाई, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के डिफरेंस 3 हमने लिखने, मैंने निकाल दिए कहीं ना कहीं से पकड़ के 3 डिफरेंस। ठीक है, अच्छा पहला डिफरेंस क्या है? इट इज फॉर्म पी टाइप, इट इज फॉर्म ड्यू टू डोपिंग ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू डोपिंग ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। दोनों मिलते ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ हैं, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं, वो कॉमन बात है। ठीक है, दोनों जाके मिलते ग्रुप, उसके ग्रुप 3 के एलिमेंट्स ग्रुप 5 के साथ जाके मिलते हैं, इसके ग्रुप 4 के एलिमेंट्स ग्रुप 5 के साथ जाके मिलते हैं। तो ग्रुप 5 को मेंशन ना करो तो बेहतर है, तुम्हारी मर्जी आगे। ठीक है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन पी टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरीज आर होल्स, जो होल्स के ऊपर होते हैं वो सारे मतलब मेजॉरिटी चार्जेस होल्स को कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्जेस होते हैं वो कैरीज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 4 सवाल होगा। एक सवाल बाकी है जो कि साइंटिफिक रीजन का, उसको भी देख लेते हैं। चलिए जी, आखिरी सवाल पर आ गए। साइंटिफिक रीजन है 2 अदद, और दोनों वो साइंटिफिक रीजन है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। पहला साइंटिफिक रीजन क्या है? कोल्ड वेदर में जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं, यानी कि जो ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर पाइपलाइन बर्स्ट हो जाती हैं। वजह क्या है? ठीक है, वजह ये है, मैं उर्दू में बता रहा हूँ तो उसको देख लेना। एनामुलस आपके पास बिहेवियर ऑफ वाटर है जो कि शायद रिड्यूस हो गए थे सिलेबस, लेकिन उसका रीजन सुन लो। पाइपलाइन के अंदर पानी होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज जो कि कोल्ड एरियाज होते हैं उनके अंदर जो पानी चल रहा होता है, सर्दी की वजह से वो जम जाता है। पानी को कम जगह चाहिए, वो पाइपलाइन के अंदर तो आसानी चला जाएगा, लेकिन जब वो जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा तो उसको वॉल्यूम, उसको जगह ज़्यादा चाहिए होगी। जब ज़्यादा चाहिए होगी तो यकीनन वो बर्स्ट होगा, वो पाइपलाइन से फटेगा एंड देन बाहर निकलेगा। ठीक है, ये एक कुदरती चीज़ है, ये आपके पास पहले से पढ़ लेना, सिंपल सी चीज़ है। दूसरा यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं है, रुक जाओ, वाले मैं पहले को मिटाता हूँ, देन मैं दूसरे को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, चलिए जी, हमारे पास आखिरी रीज़न आ गया। वाई अ नीडल सिंक, एक छोटी सी सुई डूब जाती है जबकि बहुत बड़ा जहाज पानी के ऊपर तैर रहा होता है। ये भी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ये आर्चिमेडीज प्रिंसिपल है। ठीक है,
इसको तुम मजीद भी देख सकते हो, गूगल वगैरह पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे इसकी मजीद वीडियोस देख लो। अ शिप इज मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील बट इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस फिल्ड विद एयर। ठीक है, जब ये जाता है पानी के अंदर तो ये बहुत सारे पानी को डिस्प्लेस कर जाता है, यानी कि मतलब पूरा फैल जाता है। दैट्स वाई आपके पास इसका एक्सपेरिमेंट भी आर्चिमेडीज प्रिंसिपल का, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, जबकि सुई जो होती है उसको सिंपल थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और देन वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। ठीक है, जबकि पानी का जहाज आपके पास चलता रहता है। आर्चिमेडीज प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 10 में हमने किया था बहुत, और लॉज ऑफ फ्लोटेशन भी किया था, बोयंसी भी किया था। ठीक है, उसको तुम फर्दर जाके एक बार रिवाइज कराना, जस्ट रीजन था इसलिए मैंने उसको सिंपल इस तरह लिख दिया। ठीक है जी, तो मॉडल पेपर का सेक्शन बी पार्ट 1 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स का इंशाल्लाह मैं जल्दी करवाऊंगा उसको भी, एंड देन सेक्शन सी को करेंगे। तो याद रहेंगे मैट्रिक क्लास का, 9 का नहीं है, लेकिन 9 वाले भी जो टॉपिक्स 9 वाले के इसमें जैसे ये है, ठीक है, चैप्टर नंबर, अब वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो 9 वालों का नहीं है, तो 9 वालों के लिए जो टॉपिक इसमें हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक उनके सिलेबस के अंदर है, यानी कि आपके 10 चैप्टर्स में हैं, उसको एक बार पढ़ लो। जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से बाहर के उनको तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। मैं 9 क्लास की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक के लिए तो खैर ये कंप्लीट मैट्रिक के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, बायोलॉजी के लिए काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं, इंशाल्लाह उसको करते हैं। मैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के कुछ ना कुछ नोट्स निकाल के उसको इस तरीके से करवाता हूँ कि मैं तुम लोग की ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है ना इनको मैं तुम लोग कंप्लीट करवाता हूँ, और बायोलॉजी के मैं गेस्ट पेपर के साथ तैयारी करवाता हूँ। सेकंड, कॉमर्स की वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है फर्स्ट ईयर की, अकाउंटिंग के मैं ख्याल में किसी टॉपिक की मैंने सर को बता दिया और वो इंशाल्लाह उन्होंने वीडियो तैयार कर ली है, और वो इंशाल्लाह मैं आज रात या फिर कल सुबह अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, इसको देखिए, और सही लगे तो मुझे बताओ, कोई मसला हो तब भी मुझे बताओ। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में।